स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। रिस्क मतलब देखो, हम ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन बाइंग वाले को क्या चाहिए होता है, एक मोमेंटम चाहिए होता है। उस मोमेंटम में अगर पैसा बना तो ठीक है, नहीं बना तो यहाँ पर आपको निकल जाना है। तो उस मोमेंटम को हम लोग यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि जैसे मार्केट मान लो, देखो एक हमारे पास कितना टाइम होता है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके पास में 10 से 15 मिनट होते हैं। इस 10 से 15 मिनट में अगर आपने यहाँ पर कोई अच्छा सा प्रॉफिट बना लिया तो ठीक है, नहीं तो क्या है कि फिर दिन भर, जैसे मान लो यहाँ पर है, अभी मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन के चार्ट पर दिखा रहा था, अभी यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पर लेके चलता हूँ। अगर मार्केट इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे, जैसे ये अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक तरह से इतना साइडवेज हो चुका है कि अगर आपका पैसा नहीं बना तो फिर यहाँ से आप मल्टीपल ट्रेड करोगे, इससे कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम किस तरह से हो सकता है, देखो अभी हम मान लो कि यहाँ पर अगर देखें कि हमको 4 पॉइंट का एसएल अगर हमको मिल रहा है, ये 5 पॉइंट का या 10 पॉइंट का एसएल मिल रहा है और हमको 1:2 मिल रहा है, तो फिर हमको क्या चाहिए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और दूसरा क्या है, एक बहुत जल्दी अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह से लगे रहते हैं, 9:15 से वो लगा रहते हैं। 9:15 से क्या, वो 9 बजे से ही आ जाते हैं, 9 से वो 3:30 तक यहाँ पर बैठे रहते हैं। और बाद में जो उनका जो प्रॉफिट होता है वो किस में होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पर माइनस में अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके आगे मैं कितनी जीरो लगाऊं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास जितना कैपिटल उसके हिसाब से आप जीरो लगा सकते हो। तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, फिर माइनस में होके जाते हैं, जबकि उनका एक प्रॉफिट बनाने का जो नज़रिया होता है वो नज़रिया यही है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे कम समय में और बहुत जल्दी एक अच्छा सा प्रॉफिट, एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड मिल जाए। उसके बाद दिन भर अपना जो काम है, मान लो आप कोई जॉब करते हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, तो उसमें आप लग जाओ। लेकिन क्या है, दिन भर बैठने से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और ना भी आए तो मेरे को थोड़ा सा कुछ बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कि किस तरह से यहाँ पर ये आपको काम नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। अब इसमें क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखो, अगर मान लो कि जैसे कोई आपने किसी कैंडल पर बाइंग किया है, जैसे ये कोई कैंडल है, ये कैंडल है, यहाँ से आपको दिख रही होगी ये कैंडल आपको, कि यहाँ से इस कैंडल पर आपने क्या किया, बाइंग किया। बाइंग कहाँ से करोगे, जब इसके ऊपर कोई कैंडल बन जाएगी, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, अब इसके ऊपर यहाँ से कोई कैंडल बन गई तो यहाँ पर आप बाइंग करोगे। यहाँ से बाइंग करके यहाँ का एसएल रख लोगे। यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आप बाइंग में हो तो, सेलिंग में हो तो आपको सेलिंग में, मतलब ऑप्शन में तो आपको बाइंग ही करना है, तो सेलिंग में भी आप इसी तरह से बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से हम जिस चार्ट पर बात करने वाले हैं उस चार्ट पर मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में समझाने वाला हूँ। अब आप बोलोगे कि 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में हम समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और आपको प्रॉफिट में आना है, सच में अगर आपको प्रॉफिट में आना है तो ऑप्शन में, तो फिर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। दिन भर बैठने से 5 मिनट में, अगर मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 5 मिनट में आपकी जो धड़कन है ना वो तेज़ हो जाएगी। तेज़ क्या हो जाएगी, बहुत बार तो आपको लगेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर ना एक डिसीजन देखो, पहले ना एक छोटे टाइम फ्रेम में अपने आप को टेस्ट करो, उसके बाद में देखो बड़े टाइम फ्रेम में वही आदमी जा सकता है जिसको पता है। देखो, अगर आपको पता नहीं है तो मैंने आपको कल ही बताया था। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने क्या किया था। कल ही मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कल मार्केट ओपन होगा तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, मैंने आपको कल ही बताया। तो उसके हिसाब से अगर आपके पास में व्यू है तो आप कर सकते हो। देखो, यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट ना अगर ऊपर ओपन हुआ तो नीचे जाएगा, तो अगर यहाँ से आपके पास में इतनी हिम्मत होती तो आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। देखो, यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कहाँ खुलता है, 22,420 के आसपास। तो ये कैंडल बनने के बाद में अगर यहाँ पर भी आप सेल करते तो यहाँ पर करीबन आप 22,390 के आसपास भी सेल करते, तो यहाँ से कम आपको 20 पॉइंट यहाँ पर कैच हो रहे थे। 20 पॉइंट में अगर हम निफ्टी को देखें तो देखिए, निफ्टी में अगर एक थोड़ा सा ये चीज़ें, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप 1 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो देखो यहाँ पर कितनी चीज़ें होती है। एक तो एटीएम होता है,
एटीएम होता है, एटीएम होता है जिसको हम बोलते हैं एट द मनी। एक क्या होता है आईटीएम जिसको इन द मनी हम बोल सकते हैं, और एक होता है ओटीएम, पता है ना आपको, एक होता है आउट द मनी। तो ये चीज़ें होती है आपको, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर कर रहे हो, मतलब आपको 100% बिलीव है कि अभी ऐसे ही होगा, तो आपको इन द मनी जाना पड़ेगा। इन द मनी जाने से क्या होगा कि जो भी मोमेंटम आपको मिलने वाला है वो फास्ट मिलेगा। तो इन द मनी का मतलब क्या होता है आपको पता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 22,500 के आसपास निफ्टी चल रहा है, तो मेरा जो ट्रेड होगा, या जैसे मान लो मैं कोई भी कॉल ऑप्शन बाइंग करूंगा, तो कॉल ऑप्शन क्या होना चाहिए मेरा, तो 22,000 यहाँ से 22 क्या होना चाहिए मेरा 22,450 या 400 ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे को मोमेंटम फास्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। ऐसे अगर पीई का है तो आपको किस तरह से पीई का लेना है, ये सब हम आगे देखेंगे वीडियो में। पहले हम चलते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है और किस तरह से काम करेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने सिंपल सी एक ही चीज़ देखी है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को सिंपल सा काम करना है, बॉलिंजर बैंड लगाना है। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट करवा के दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कहीं पर भी आप रुक सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही आपको दिखना है, कि कहीं पर भी आप रुक सकते हो। इस बॉलिंजर बैंड में आपको दो रूल है आपको याद रखना है कि देखो ये वाला जो एरिया है आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। एग्जिट कर जाना मतलब आपने यहाँ पर खरीदा है, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट पहुँचा आपको एग्जिट कर जाना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और यहाँ से मार्केट जैसे ही पहुँचा तो आपको यहाँ से सेलिंग में बैठ जाना है। फिर यहाँ से आप यहाँ तक ध्यान रख सकते हो कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ से बॉलिंजर बैंड की जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक बाउंड्री है और एक नीचे बाउंड्री है कि ये मिडल बाउंड्री, ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपको पता होगा कि इसको हम क्या बोल सकते हैं। यहाँ से बॉलिंजर बैंड का जो ये देखो, यहाँ से बॉलिंजर बैंड का जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये बैंड है, ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड है, ये मिडल बैंड है और ये अपर बैंड है। तो ये 3 बैंड होते हैं। 3 बैंड मतलब समझते हो ना, मतलब एक एरिया है कि नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए ये हर बार तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि हर बार आपको पॉसिबल होगा, लेकिन एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग, मैंने जैसे 1 मिनट का बोला है तो उनको बुरा लगेगा, या क्योंकि उनको पता है कि 1 मिनट में वो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, या फिर वो 5 मिनट वाले में फंसे रहेंगे। देखो 5 मिनट में ट्रेडिंग करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको जो समझाने वाला हूँ उस चीज़ को समझो। आगे भी आप इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं 5 मिनट के चार्ट पर भी आऊँगा, वहाँ पर भी मैं आपको उस स्ट्रेटजी में कुछ ऐड करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको ब्लाइंडली यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 1 मिनट के चार्ट पर आप ट्रेडिंग करो। यहाँ पर मैं आपको और भी समझाऊँगा, 5 मिनट के चार्ट पर ले जाकर थोड़ा कुछ समझाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा रुकिएगा, अभी जल्दबाजी मत करिएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से अब मैं यहाँ पर ऑप्शन के चार्ट पर लेकर चलता हूँ सीधे। अभी हम लोग यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ, 1 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखो यहाँ इस एरिया में अगर आपको बाइंग दिख रही है, यहाँ से आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये दिख रहा होगा आपको बॉलिंजर बैंड का कौन सा एरिया है, लोअर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बॉलिंजर बैंड में नीचे की साइड में सेलिंग होता है, हम लोग यहाँ पर बाइंग तो कर ही नहीं सकते। देखिए सब चीज़ें अगर वो ऐसा ही होता है तो फिर सब लोग प्रॉफिट ही कमा लेते ना, फिर काहे को सब लॉस कर रहे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब ये बॉलिंजर बैंड का एरिया और टॉप आ चुका है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बनाया इसने, पूरा मार्केट नीचे आ गया। फिर से यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाया इसने और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चला गया। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर चला गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पहुँचा ही नहीं था मार्केट, इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा से, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ पर आ चुका था, ऊपर पहुँचा यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, पहले तो ऑप्शन के चार्ट पर ही चलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने से अच्छा है कि हम ऑप्शन के चार्ट पर ही देखें। तो यहाँ पर आपको अगर ये सब चीज़ें मेरे को सिखानी है तो पहले है ना एक छोटा टाइम, मतलब पुराना चार्ट दिखाना पड़ेगा मेरे को। पुराना चार्ट अगर हम बात करें यहाँ से, तो करीबन हमारा 22,200 का यहाँ पर मैं यहाँ पर सी लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है कि 22,200 का सी, क्योंकि अभी मार्केट ने एक दिन में ही बहुत सारा बढ़ चुका था, इसलिए आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर 22,200 पर लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा पीछे हम देख सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर मैं बॉलिंजर बैंड लगा देता हूँ। चलो लगा हुआ है, 1 मिनट का चार्ट है,
यहाँ से इसको समझने की कोशिश करना। उसके बाद हम 5 मिनट का जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लास्ट में चलेंगे यहाँ से, और यहाँ से ही समझते समझते आएंगे, क्योंकि अभी आपको दिखेगा तो यहाँ से आपको समझाता हुआ लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो बॉलिंजर बैंड का यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ पर आप बाइंग करते थे, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, यहाँ पर फिर आपने बाइंग किया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो हाई भी ब्रेक करना जरूरी है। अगर मान लो ये ग्रीन कैंडल बनी तो इसका हाई ब्रेक होना जरूरी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट अगर आप देखोगे यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको अच्छे से कम 10 पॉइंट यहाँ पर मिल चुके हैं, 5 पॉइंट का एसएल थे, और यहाँ पर आपको करीबन यहाँ पर 3 पॉइंट 4 पॉइंट का यहाँ पर एसएल होगा। यहाँ पे फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बाइंग किया है आपने, तो यहाँ तक का प्रॉफिट यहाँ तक आप ले सकते हैं, या फिर आप रुके तो यहाँ तक का ले सकते हैं। अब यहाँ पर सेलिंग वाला एरिया आ गया, तो यहाँ पर आपने सेलिंग कर दिया होता तो यहाँ तक आप यहाँ तक आ सकते थे। यहाँ से फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से आप प्रॉफिट कर सकते थे। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब मैं आपको यहाँ पर कहीं बीच में कट नहीं कर रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखो कि मैंने आपको क्या बोला है कि एक ये लोअर बैंड वाला एरिया है, इस पर बाइंग करना है 1 मिनट के चार्ट पर, और अपर बैंड वाले एरिया पे आपको यहाँ पर कोई सिग्नल मिले। सिग्नल का मतलब क्या होता है कि कोई रेड कैंडल बड़ी वाली बने या एक यहाँ पर शूटिंग स्टार बने, तो वहाँ पर आपको सेल करना है। और यहाँ पर सेम यहाँ पर एक कोई हैमर बने नीचे की साइड में, तो यहाँ से हैमर बने तो आपको बाइंग करना है, और यहाँ पर आपको कोई ऐसा बुलिश कैंडल बने तो यहाँ पर बाइंग करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि 1 मिनट के चार्ट पर क्या होगा ना, आपका जो एसएल होगा वो 5 से 6 पॉइंट का ही होगा, 5 से 6 पॉइंट का होगा। मतलब 300-400 रुपये अगर आप एक लॉट पे भी काम करते हैं निफ्टी में, तो 300 रुपये यहाँ पर आपका एसएल होगा। अब आपने यहाँ पर 3 बार ट्रेड ले लिया, और 3 बार ट्रेड में आपका 1 फेल हो गया और 2 सक्सेस हो गए, तो आपको कितना हो गया, यहाँ से 600 रुपये का आप प्रॉफिट बुक करोगे, और 600 का, और यहाँ पर एक बार लॉस हो गया तो यहाँ से आपका 300 ही जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1200 में से 300 गया, तो यहाँ पर आपको फिर भी यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर आपको दिखना है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पास में आया था, चाहे तो आप इसको अवॉइड कर दो, या चाहे आप बाइंग करना है तो कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर लगता है तो यहाँ तक गया मार्केट, यहाँ पर सेलिंग वाला एरिया है। फिर आपने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ इस कैंडल का, यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बाइंग किया, यहाँ से अगर आपने प्रॉफिट नहीं निकाला तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ से आपको बाइंग करना नहीं है बीच वाले में, ठीक है, बीच वाले में आपको फंसना नहीं है। अगर फंसना है तो फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रेडी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक किया, यहाँ से आपने बाइंग किया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा प्रॉफिट आपको होता हुआ दिख रहा होगा। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा यहाँ पर हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से एसएल हिट हो गया, यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से आपने बाइंग किया, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको बनता हुआ दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो 125 से सीधे 140 के आसपास जा पहुँचा था। तो ये चीज़ें आपको मैं अब समझा रहा हूँ। अब मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं वो समझाता हूँ, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया होगा, आप इसको टेस्ट करिएगा और आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर लेकर आता हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करना कि 5 मिनट के चार्ट पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि देखिए 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, क्योंकि एक मोमेंटम हो चुका है, उस मोमेंटम को हम देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, बॉलिंजर बैंड हटाता हूँ पहले, तो इस बात को तभी जाके आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो यहाँ से आपको इस चार्ट पूरा चार्ट लगा हुआ दिख रहा होगा, इस चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मेरा कहना क्या है कि 1 मिनट का चार्ट कब देखना है आपको, कि जब देखो ये वाला जो हाई है ना, ये वाला हाई, इसका ये वाला हाई ब्रेक होने का टाइम आए। देखो ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई ब्रेक होने का टाइम आए, तो यहाँ से आप पहले से ही रेडी रहो। जैसे यहाँ पर मान लो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। किस तरह से, 1 मिनट यहाँ पर मैंने एक रजिस्टेंस बना दिया। किस तरह से बना दिया कि एक इस तरह से यहाँ से एक रजिस्टेंस बना दिया, कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा रजिस्टेंस, क्यों बनाया मैंने ये रजिस्टेंस, आपको पता है कि यहाँ से ये हाई ब्रेक होगा, यहाँ से ये हाई ब्रेक होगा, इसके बाद मार्केट रिजेक्शन लेगा ही लेगा। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसमें 20 तारीख का चार्ट है ये, तो 20 तारीख के चार्ट में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए मैंने आपको यहाँ पर चार्ट लगाया, और फिर आप 1 मिनट के चार्ट पर वहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर हम लोग 1 मिनट का चार्ट करते हैं इसको, और 20 तारीख में चलते हैं,
और फिर मैं वहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये हर जगह पॉसिबल नहीं है या ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। देखिए, ये आपको टेस्ट करना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, प्रॉफिट लॉस आपको करना है, पैसा आपका है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। इसलिए प्लीज़ यार, आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो को सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ट्रीट कीजिएगा। यहाँ पर मेरा कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं किसी को यहाँ पर बाइंग की सलाह देता हूँ। और देखो, मैं प्रॉफिट करता हूँ कि लॉस करता हूँ, इससे कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर मेरा सोच रहे हैं कि मैं बहुत पैसा बना रहा हूँ या फिर मेरे देखकर आप पैसा बनाना चाहते, तो आप गलत चीज़ें कर रहे हो। इस गलत चीज़ से बचना है तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना ही पड़ेगा कि भाई दूसरों का प्रॉफिट देख के कभी पैसा बनने वाला नहीं है और दूसरों का लॉस देख के कभी आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि वही चार्ट मैंने 1 मिनट पे लगाया। देखो, यहाँ से मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ से जब ये हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पर रिजेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर रिजेक्शन कहाँ हो रहा है। देखो, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर मैं सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई ऐसी अच्छी सी रेड कैंडल हो, उसका लो ब्रेक हो, तब जाके आप वहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस पे यहाँ पर कहीं पर दिख रहा होगा सेलिंग का, या फिर यहाँ पर एक ये ब्रेक किया तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे। देखो, यहाँ से जो रजिस्टेंस था, ये रजिस्टेंस का लाइन यहाँ पर एक अच्छे से ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर आप सेलिंग करके यहाँ पर पैसा बना सकते थे। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं कि यहाँ पर तो ग्रीन कैंडल बना है, हम यहाँ तो बाइंग कर सकते हैं, यहाँ तो हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ तो हम बाइंग कर सकते हैं। भाई, बाइंग क्यों करना? जब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि भाई जब कोई हाई ब्रेक होगा, यहाँ से मैंने क्या बोला, यहाँ पर कोई हाई ब्रेक होगा, यहाँ से मैंने यही बोला ना कि इसका कोई हाई ब्रेक होगा, उसके बाद मार्केट रिजेक्शन लेगा। उस रिजेक्शन में ही आपको मार्केट को पकड़ना है। चार्ट 5 मिनट का ही देखना है आपको, लेकिन उस रिजेक्शन में ही पकड़ना। अब चलो और भी देखते हैं हम लोग, इसको और भी टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहीं पर मैं आपको टेस्ट करवा के छोड़ दूंगा। अब हम और भी देखते हैं। तो इस चार्ट को मैं छोटा करूंगा, ठीक है, क्या, ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब कहीं पे भी हम इस तरह से ये चीज़ें ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी मेरे को वहीं पर लेना है कि यहाँ एक ही जगह पर लेना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि देखो, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको बॉलिंजर बैंड को हटाने दो पहले, क्योंकि यहाँ पर मज़ा नहीं आता, मेरे को थोड़ा समझने में दिक्कत आती है इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब बॉलिंजर बैंड हटा दिया मैंने। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब यहाँ पर आप देखो, ये वाला एक रिजेक्शन हो चुका है, आपको यहाँ पर एक रिजेक्शन ये देखने को मिल चुका है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वाला जो आप देखेंगे तो ये वाला एक रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप उस टाइम में यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर बाइंग में जाना है तो बाइंग में देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब बाइंग में चलो, मैं बाइंग में दिखाता हूँ बॉलिंजर बैंड लगा के, ठीक है। हमारा जो यहाँ से चार्ट है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से हमको बाइंग करना है, या फिर मैं इसको इस तरह से भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब मैं यहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड लगा देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि अब हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलेंगे। बॉलिंजर बैंड लगा दिया मैंने। अब इसको कितनी तारीख का है? 20 तारीख का ही है। तो ये आप कहीं पर भी ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके वहाँ पर आपको एक अच्छा सा पैसा बनने को मिलेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा? जब तक आपको आप थोड़ा सा वहाँ पर जाकर लॉजिक लगा के दिमाग में देखो कि हाँ सच में वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हर जगह मैं ये समझा नहीं सकता। देखो, यहाँ पर अभी ये देखो, यहाँ से हमने क्या किया था कि जब भी इस सपोर्ट के ऊपर आएगा मार्केट, थोड़ा यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो कि जब भी मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर आएगा तो आप क्या कर सकते हैं? बाइंग कर सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बाइंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर आप बाइंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर आप बाइंग करके यहाँ आगे तक भी पैसा बना सकते हैं। देखो, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, सपोर्ट कहाँ पे है, रजिस्टेंस यहाँ से देखो यहाँ तक का प्रॉफिट बना सकते थे। इसके बाद आप आगे भी देखोगे तो आगे भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप पैसा बना सकते थे, यहाँ वाले। अभी यहाँ वाले एरिया में आपको बाइंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ वाले एरिया में क्यों फंसना है? अब मैं तो लाख बोल देता हूँ कि यहाँ पर आप बाइंग कर लो, लेकिन यहाँ पर क्यों फंसना है? यहाँ पर क्यों फंसना है? अगर फंसना है तो फंसो, प्रॉफिट लेके निकलो, लॉस हुआ तो निकलो। एक कैंडल का ही तो स्टॉप लॉस है आपका, कोई ज़्यादा तो है नहीं।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब बहुत सारे लोग इस बात को बोलेंगे कि ये कोई सक्सेस का प्लान नहीं है। भाई छोटा छोटा प्रॉफिट अगर आप करोगे, छोटा छोटा अगर 500 का प्रॉफिट करोगे और जब ये किसी दिन आपका 1 लाख रुपये अमाउंट बन जाएगा तभी जाके आप बड़ा रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप घर से पैसा डालोगे हर बार 10,000 20,000 तो आप कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें मैं आपको और कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर लेके चलूँगा और फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। चलिए ये बॉलिंजर बैंड हटाता हूँ फिर से मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम करता है इस बात का, इसलिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर देखते हैं। अभी ये लास्ट वाला ही चार्ट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना। ये अभी किस दिन का 29 फरवरी का ही चार्ट है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक ये हाई यहाँ से 1 मिनट, हाँ यहाँ से एक ये हाई बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई और इसके बाद एक ये हाई बना देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये हाई है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई हाई और ब्रेक हुआ है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई हाई और दूसरा ब्रेक नहीं हुआ। ये वाला होने का था लेकिन हुआ नहीं। अच्छा ये वाला एक हाई है, ठीक है, ये वाला एक हाई है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे हाई हैं और छोटे छोटे ही प्रॉफिट आपको चाहिए। क्यों चाहिए, बड़ा प्रॉफिट क्यों चाहिए आपको, मैं अब यहाँ पर आपको ऑप्शन पर भी दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा यार। तो अभी मैं आपको इसको 1 मिनट के चार्ट पर कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद में अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर इसको देखना चाहें बिना बॉलिंजर बैंड के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड के, बिना बॉलिंजर बैंड के अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हो कि देखो जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ, अभी थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा अलग ही दिखेगा कि ये देखो ये वाला हाई ब्रेक होने को आया था यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा रिजेक्शन। अब यही चीज़ें मैं अगर ऑप्शन चार्ट पर दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि हाँ सच में एक अच्छी स्ट्रेटजी है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ बीच में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर उंगली क्यों कर रहे हो यार, यहाँ पर जाके उंगली करो ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि बीच में ये सब चीज़ें हट जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये हाई ब्रेक होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन में देखने को मिल सकता है, ये दिख रहा होगा। अब उसके बाद में मैंने ये बताया कि ये वाला हाई ब्रेक होगा तो उसके बाद में रिजेक्शन होता है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते थे। अब यही चीज़ मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये आखिरी बार है मेरा प्रयास है आप लोगों को समझाने का इसमें ऑप्शन चार्ट पर, क्योंकि मैं भी अब थोड़ा सा मेरे को भी लगने लगा कि भाई अभी और मैं कितना नीचे गिरूंगा, ठीक है। तो 22,000 यहाँ पर मैंने 22,000, एक काम करते हैं हम 22,000 का, क्योंकि इन द मनी देखना पड़ा बहुत ज़रूरी है हमको, क्योंकि इन द मनी से ही फ़ायदा होगा। और उस टाइम में मार्केट हमारा 22,200 के आसपास ही था, इसलिए यहाँ पर मैं आपको 22,200 के आसपास ही लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर 22,200 का सी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22,200 का सी अगर आप देखना चाहते हैं 29 तारीख का ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना डेट है आज, अच्छा 29 फरवरी का ही हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो तो शायद अभी हम लोग यहाँ पर, अच्छा इसको भी मैं क्या करता हूँ 5 मिनट में ही बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाए, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। 1 मिनट बहुत पीछे चला गया हम लोग, 29 ये है 29, ठीक है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ से इसमें बाइंग कब आएगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाइंग तो यहाँ से आया होगा, तो यहाँ से आपको यहाँ से ये प्रॉफिट दिख रहा होगा। अच्छा ये बॉलिंजर बैंड हम लगाना चाह रहे थे ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 मिनट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 29 तारीख का हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जैसे ये वाला लो ब्रेक हुआ यहाँ से एक प्रॉफिट, उसके बाद में ये लो ब्रेक हुआ, ये वाला लो, और इस तरह से यहाँ से इसको हम खींच सकते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ अलग ही दिखेगा क्योंकि ये स्पॉट का चार्ट नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखोगे, अब मैं इसको क्या करता हूँ 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आपको बॉलिंजर बैंड लगा के दिखाता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ से बॉलिंजर बैंड लगा के, मेरा कहने का मतलब क्या है मैं आपको अभी थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछेंगे बाद में कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो कहने का मतलब है मेरे दोस्त, ये बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये बॉलिंजर बैंड वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस एरिया में यहाँ पर भी आप बाइंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते हो। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर और भी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस एरिया में आप बाइंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते हो। अब यहाँ पर आपको कितना छोटा सा एसएल रखना पड़ रहा है, कोई बड़ा एसएल नहीं रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपको सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर भी आप एक बाइंग करके यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। ये सब चीज़ें ना आपको वहाँ पर बहुत बढ़िया से दिखेगी। मैंने बताया भी है आपको कि निफ्टी 50 पर आप देखोगे तो बड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको एक तो हम यहाँ पर सेलिंग का सोच रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सेलिंग का बता रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको बाइंग का बता रहा हूँ, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप देखो ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ये हाई ब्रेक होगा, ये वाला हाई, वैसे ही मार्केट गिरेगा। जैसे ये हाई ब्रेक होगा वैसे ही मार्केट गिरेगा। तो यहाँ से ये हाई ब्रेक होगा जैसे ही मार्केट गिरेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो मार्केट क्या करता है, रिट्रेसमेंट करता है। रिट्रेसमेंट समझते हो ना आप। अब इसको मैं आपको छोटे से, अब ये हटा के मैं बड़े टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ, क्या होता है रिट्रेसमेंट में आपको वो दिखाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट में आपको दिखाता हूँ क्या होता है रिट्रेसमेंट और क्या होता है लोअर लो। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन प्लीज़ यार अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा देखना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि ये देखो ये वाला जो हाई है 5 मिनट के 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर देखो ये हाई ब्रेक हुआ था। तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट को सीधे यहाँ से टेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे आया। समझ में आ रहा हो कब, तो यहाँ से क्या हो गया, एक यहाँ से ब्रेक हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से एक हाई ब्रेक करके, यहाँ से जब ये स्विंग हाई था, ये हाई ब्रेक हो चुका था, यहाँ टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए ना, लेकिन मार्केट सडनली नीचे आया। तो ये जो मार्केट का नेचर है ना, उस नेचर को ही समझना पड़ेगा आपको, तभी जाके यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। अभी यहाँ पर मैं जब भी छोटा चार्ट करूँगा तो आपको हर तरह से यहाँ पर कोई ना कोई हायर हाई होता हुआ ब्रेक होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अभी हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया। ठीक है, यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ था, मार्केट नीचे आया। यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ था, मार्केट नीचे आया। यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, नीचे आया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से स्ट्रांगली हाई ब्रेक हुआ है, इसलिए मार्केट नीचे नहीं आया। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको पैसा बनेगा। यहाँ से देखो हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया था, अभी एंडिंग टाइम था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना नहीं चाहता। और भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया। अभी यहाँ पर एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल से हाई ब्रेक हुआ है, तो हम यहाँ पर हम सेलिंग नहीं कर सकते। यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया। अब ये चीज़ें, यही चीज़ें जो मार्केट का नेचर है, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई हाई ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे आने के चांसेस होंगे। यहाँ से देखो हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया। अब ये मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ के यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से दिख रहा होगा यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया। अब कितने टाइम यहाँ पर मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया। यहाँ से कितनी बार यहाँ मार्केट नीचे आया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पर जाके मार्केट नीचे आया। तो ये चीज़ें ना, यही तो चीज़ें हैं मार्केट को समझने के लिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया। और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, इसलिए यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया। यहाँ से भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, इसलिए मार्केट नीचे नहीं आया। तो जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, मतलब जहाँ से एक अच्छी बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है, वहाँ पर मार्केट नहीं आता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ से मार्केट नीचे आया। ये चीज़ समझ रहे हो आप। यहाँ से आपको ये चीज़ें, अगर यही चीज़ें अगर आप देखकर ट्रेडिंग करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पर बीच में ट्रेड करोगे, यहाँ पर तो कोई फ़ायदा मिलने वाला है क्या आपको। यहाँ पर आप दिख रहा होगा यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, नीचे आया मार्केट। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मैं बहुत कुछ समझा चुका हूँ आपको, इससे ज़्यादा आपको और मैं समझा नहीं सकता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।